हेलो गाइस। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है, हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि एक होटल में शावर लेता हुआ दिखाई देता है, जो कि सिटी का रिचेस्ट पर्सन होता है और इसकी लाइफ का एक ही एम है अपने काम पर ध्यान देना और बहुत सारा पैसा कमाना। शादी और गर्लफ्रेंड के झमेले में ये पड़ना नहीं चाहता है और कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसके अलावा। इसके बाद ये अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मेरी मॉम के बारे में कुछ पता चला है, और उसके बाद असिस्टेंट बोलता है बॉस आप कब तक यहाँ पे छुप के रहोगे, आपको अपने घर जाना पड़ेगा, इस तरीके से शादी से नहीं बच सकते। सॉल्यूशन के लिए आपको अपनी मॉम से बात कर लेनी चाहिए। इतने में उसकी मॉम का कॉल आता है और बोलती कहाँ मर गए हो तुम, इधर आओ घर पे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड लूलू तुमसे मिलने के लिए वहाँ पे आ रही है, जल्दी से उससे मिले और मुझे तुम्हारी शादी एक हफ्ते के अंदर चाहिए। उसके बाद वो फ़ोन काट। यहाँ पे जूली को दिखाया जाता है जो कि हमारी मेन लीड हीरोइन होती है और ये युवा के पास होती है और उसके साथ बढ़िया से रोमांस करने की एक्टिंग कर रही होती है और उसको बोलती है हनी तुम्हें थोड़ा रुकना चाहिए, इतनी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है स्वीट हार्ट, थोड़ा सा वेट करो। और उसके बाद वो उसकी प्यारी सी ब्यूटी पे फिदा होने लगता है और फिर बोलती है हमें थोड़ा सा हाइड एंड सीक का गेम खेलना चाहिए, और उसके बाद उसकी आंखों को बंद करके रूम से बाहर चली जाती है और उसको बोलती तुम थोड़ा मेरा वेट करो, और वहाँ पे उसकी वाइफ उसका वेट कर रही होती है और फिर वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलती है चीटर हस्बैंड मैंने आखिर तुम्हें पकड़ ही लिया है। और उसके बाद उसकी दोस्त सारी मिलकर ज़ोरदार पिटाई करती हैं और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि जो हमारी जूली होती है वो एक प्रोफेशनल एक्टर होती है और यहाँ पे जितने सारे लोग होते हैं उसके हस्बैंड के बारे में बोल रहे होते हैं कि ये तुम्हें काफ़ी टाइम से धोखा दे रहा होता है। फाइनली इसके लिए सॉलिड एविडेंस मिल गया, अब तुम्हें बहुत जल्दी इसको छोड़ देना चाहिए, और सब मिलके उसकी अच्छे से हजामत बना रहे होते हैं। और यहाँ पे जूली सोचती है मुझे तो मेरा पेमेंट मिल गया है, मुझे क्या करना है इनके मैटर में, और मुझे यहाँ से जाना चाहिए जल्दी से। वो वहाँ से निकलने लगती है और फिर बोलती है चलो मेरी जान छूटी इनसे, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मिस्टर सिन को जो कि वहीं पे खड़ा होता है और जो हमारी जूली होती है वो गलती से उसमें टकरा जाती है और वो उसको बोलता है अच्छा ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है, तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत है, अच्छा तुम एक इसकी मिस्ट्रेस थी क्या। नहीं नहीं, मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ और कुछ भी नहीं है, ये सब मेरा काम है और तुम मेरे बारे में गलत सोचने वाले होते कौन हो, इसलिए तुम्हें अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। और फिर वो उसको मारने वाली होती तो असिस्टेंट बीच में आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, मैडम हमारे बॉस को मत छूइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद उसकी मॉम का कॉल आता है और फिर वो उसको बोलने लगती कहाँ हो तुम, तुम्हें घर पे आना है, मालूम है ना आज तुम्हें लूलू से शादी करना है। और उसके बाद वो बोलता है हाँ मॉम मैं आपके पास आ रहा हूँ। और जूली उसको बोलने लगती है तुम्हें अपने मैटर को संभालना चाहिए, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें तो पता ही होगा प्रोफेशनल एक्टर क्या होते हैं, इतना तो तुम्हें समझदार हो गई। और उसके बाद वो बढ़िया सा उसे एक ब्लैक कार्ड देता है और बोलता है 1 साल के लिए मेरी फेक वाइफ का रोल करना। और वो ब्लैक कार्ड को देख के सोचने लगती है अरे वाह कितने सारे पैसे मिलेंगे, अब तो मुझे कुछ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है तुम एक दिन का कितना चार्ज लेती हो, एक दिन का मैं 300 लेती हूँ। अच्छा ठीक है मैं तुम्हें एक दिन का 3,000 रुपये दूंगा और 1 मिलियन एडवांस में दे रहा हूँ। और वो सोचने लगती है काफ़ी सारे ख्वाबी पुलाव बनाते हुए वो कार्ड को एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है हमारे इस डील के बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मिस्टर सिंह भी बोलने लगता है कि हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल सीक्रेट रहेगा, किसी को पता नहीं रहेगा, 1 साल का हमारा एग्रीमेंट रहेगा। और उसके बाद वो बोलती है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, मैं बहुत अच्छे से एक्टिंग करूँगी, अभी तुमने देख ही लिया है मैं कितनी अच्छे से एक्टिंग करती हूँ, बिल्कुल प्रोफेशनल एक्टर हूँ। और हाँ हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, इसके लिए हमें बढ़िया सा एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। और उसके बाद शिन भी बोलने लगता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और उसके बाद वो उसको दिखाने लगती है कि ये कार्ड अब मेरे पास रहेगा एडवांस में। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि हमारी न्यू सेकंड लीड का एंट्री हो जाती है जिसका नाम लुलू होता है। और फिर वो आते ही बोलने लगती है शिन तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, ये लड़की कौन है और इससे क्या बात कर रहे हो, पता नहीं तुम्हें आंटी ने बताया आज हमारी शादी है, तुम कहाँ गायब हो। और उसके बाद वो उसके पास आने लगती है और बोलती हाँ नहीं ये कौन है ये लड़की, मुझे तो पता नहीं है, तुमने मुझे इसके बारे में बताया नहीं है। और लुलु ये देख के काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लगती है और वो बोलने लगती है अच्छा ये लड़की कौन है, ये देख के तो लगता नहीं है तुम्हारी वाइफ हो सकती है, अच्छा कोई और है क्या। फिर उसके बाद वो बोलता है नहीं ये मेरी वाइफ है और तुम्हें इसे तमीज़ से बात करना चाहिए। और उसके बाद लुलु भी बोलने लगती है मैं तुम्हारी बचपन की फ्रेंड हूँ और एक बार तो मैंने तुम्हारी जान भी बचाई थी, इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए और मेरा ही। आंटी ने तो मुझसे वादा किया था कि वो मेरी शादी तुमसे कराएंगे और तुमने इस लड़की से शादी कर लिया है, अभी तुम इसे डिवोर्स दो और मुझसे शादी कर लो। और उसके बाद हमारी
जूली बोलने लगती है कि हनी ये लड़की कौन है, इसे जल्दी से भगाओ यहाँ से। और उसके बाद मिस्टर सिंह बोलता है ये मेरी वाइफ है और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, हम लोगों ने शादी कर ली और जाके ये बात आप आंटी को भी बता देना और मैं भी मॉम को कॉल करके बता दूंगा और अब हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है। तुम्हारे पास मैरिज सर्टिफिकेट तो होगा, अगर तुम्हारे पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो मुझे अभी दिखाओ। तो कब तुमने शादी की, कहीं तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो नहीं करी और फेक वाइफ बन के यहाँ पे आ गई हो। और फिर वो दिखाने लगती है कि ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है, फर्स्ट टाइम हम लोग मिले, सेकंड टाइम में हम लोगों ने शादी कर ली। और उसके बाद लुलू भड़कते हुए यहाँ से भाग गई है। और उसके बाद यहाँ पे जूली की मॉम का फ़ोन आता है, वो बोलती हैं कि तुमने अभी तक पैसे नहीं भेजे हैं मेरे अकाउंट में, लगता है मुझे तुमसे मिलने आना पड़ेगा। और यहाँ पे जो उसकी मॉम होती है, हम लोगों को पता चलता है कि मॉम के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं होता है। उसकी मॉम हमेशा से उसके साथ काफ़ी ज़्यादा रूड थी, इसी वजह से वो फ़ोन काट देती है। और उसके बाद मिस्टर सिंह को बोलती है मुझे कुछ काम है, अब मुझे जाना चाहिए और मैं आपके टच में रहूँगी, जब भी आपको मुझे मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कॉल करके बुला सकते हैं। हाँ, मिस्टर सिंह भी बोलता है ओके ठीक है। और यहाँ पे लुलू को दिखाया जाता है मिस्टर सिंह की मॉम के पास। यहाँ पे वो आके सारे इंसिडेंट के बारे में बता रही होती है और उनकी मॉम से काफ़ी सारी सिंपैथी गेन कर रही होती है और बोलती है कि आंटी मैं तो जानती हूँ पर वो मुझे नहीं पसंद करता, इसलिए उसने दूसरे शादी कर लिया, आपको परेशान नहीं होना चाहिए और इसके लिए आपको उससे झगड़ा भी नहीं करना चाहिए मेरे लिए। फाइनली उसने शादी तो कर ही ली। आंटी बोलने लगती नहीं, मैं तो तुम्हें ही अपनी डॉटर इन लॉ मानती हूँ, इसलिए तुम सिर्फ मेरे घर की बहू बन सकती हो और कोई नहीं। मैं भी उस लड़की को देख लूँगी और हमें जल्दी से उससे मिलना चाहिए। और उसके बाद वो अपने बेटे को कॉल करती है और बोलती तुम घर पे आओ, मैं तुम्हारी ज़रा खैर लेना चाहती हूँ। और उसके बाद फ़ोन रख देती है गुस्से में और उसको बोलने लगती है कि अपनी वाइफ को भी लेके आना, मुझे उससे मिलना है। तो मिस्टर सिंह बोलने लगते हैं कि नहीं, अभी आप मेरी वाइफ से नहीं मिल सकते। मॉम बोलने लगती है कि आजकल वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गया है और मेरी बात भी नहीं सुनता है, बस पूरा टाइम उसके काम पे फोकस रहता है और एक नई मुसीबत लेके आ गया, पता नहीं ये कौन लड़की है, हमें एक बार उससे मिल लेना चाहिए। और उसके बाद ये दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि उसके बारे में पता करो कहाँ। और यहाँ पे हमें जूली को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड के साथ में कैफ़े में बैठी होती है और उसको बता रही होती है कि मेरे साथ इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि जो मिस्टर सिंह की मॉम होती हैं और जो लूली होती हैं वो लोग भी प्लान कर रहे होते हैं यहाँ पे आने का। और वो बता रही होती है कि देखो मुझे ये ब्लैक कार्ड दिया है, ये मिस्टर सिंह ने दिया है, उनने मुझे बोला है कि 1 साल के लिए उनकी फेक वाइफ का रोल करना है, इसी के लिए मुझे पैसे दिए। तो उसकी दोस्त बोलने लगती तुम मुझे इन पैसों से बहुत सारी शॉपिंग कराना, क्योंकि अब तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं और अब तो तुम बहुत ज़्यादा रिच बनने वाली हो। तो जूली उसको बोलती है अरे इसमें इतने भी ज़्यादा पैसे नहीं है, मैं फेक वाइफ हूँ, कोई रियल वाइफ नहीं हूँ, इतनी भी ज़्यादा अमीर नहीं हूँ। और उसके बाद दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा गपशप होने लगता है और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और इतने में हो जाती है मिस्टर सिंह की मॉम की एंट्री और लुलू काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से आते हैं और काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में आते हैं और आते से ही चिल्लाने लगते हैं जूली कौन है, इधर आओ मेरे पास। जूली यहाँ पे अपना फेस छुपा रही होती है और उसकी दोस्त बोलती है ये कौन पागल औरत आ गई है, इतने ज़्यादा चिल्लाते हुए हमारे कैफ़े में इतना ज़्यादा शोर क्यों कर रही है। और उसके बाद वो बोलने लगती तो मैं गुग्रुप की यंग लेडी हूँ और मैं उनकी डॉटर इन लो हूँ और तुम तो जानते ही हो तुमने मिस्टर सिंह से शादी करी है, मिस्टर सिंह की मॉम है। अच्छा तुम ये वही लड़की हो जिसने मेरे बेटे से शादी करी, अच्छा तुमने बहला फुसला के शादी करी होगी, वरना मेरा लड़का तो किसी की बातों में नहीं आता है। और यहाँ पे उसकी दोस्त बोलने लगती है ये कौन है, इतना ज़्यादा क्यों चिल्ला चौट कर रही है। और फिर यहाँ पे जूली बोलती है कि मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है और हम लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसके बाद ही हम लोगों ने शादी करी है। और यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आपका बेटा मुझे पसंद करता है इसलिए हमने शादी करी है और मैं आपके बेटे के साथ नहीं रहती हूँ, हम दोनों अलग अलग रहते हैं, इसलिए आपको और ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मिस्टर सिंह की जो मॉम होती हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती हैं और वो बोलने लगती है सारी गलती तुम्हारी है और जितने जल्दी हो सके मेरे बेटे को डिवोर्स दो और यहाँ से निकलो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनने दूंगी। और ये लुलू है, ये उसकी बचपन की दोस्त है और फ्यूचर वाइफ है और मैं इसको उसकी डॉटर इन लॉ मान चुकी हूँ, इसलिए तुम्हें जितनी जल्दी हो सके इन दोनों के बीच से निकलने की कोशिश करना चाहिए। और यहाँ पे लुलू होती है जो काफ़ी सारी सिली स्टोरी सुनाने लगती है और बोलने लगती है कि मॉम ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे उसकी जो मॉम होती हैं वो उसको चेक देने लगती है और बोलती हैं देखो ना इसमें 1 मिलियन है, एक काम करो तुम ये लो और यहाँ से शहर से गायब हो जाओ।
मेरे बेटे की लाइफ से भी गायब हो जा। और यहाँ पे लूलू बोलती इतने पैसे बहुत ज़्यादा हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, पैसे उठा लेना चाहिए। और जो हमारी जूली होती है वो पैसों को उठाने की कोशिश करती है, वो सोचती चलो अच्छा है बेटे से और माँ से दोनों से पैसे कमा लेती हूँ, उठा लेती है। फिर उसके बाद सोचती है नहीं, मैं अपने हस्बैंड को धोखा नहीं दे सकती और हम लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए मैडम आप अपने पैसे रखिए। और जो उसकी दोस्त होती है उसके कान में बोल देती है मिस्टर सिंह पीछे ही खड़े हैं, ध्यान रखना, अपनी लालच को कंट्रोल में रखना। और यहाँ पे हमारे मिस्टर सिंह की एंट्री हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होता है, गाइस आप सब जानते ही, उसको देख के लग भी रहा होता है। और उसके बाद वो बोलता है मेरी वाइफ को किसने परेशान करने की कोशिश करी है। और यहाँ पे लुलू काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश करती है और बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। जूली यहाँ पे काफ़ी कुछ चिल्ला रही है और वो मॉम के साथ बदतमीजी से बात कर रही है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जूली भी बोलने लगती है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पे आके तमाशा खड़ा कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, यहाँ पे जितने सारे कस्टमर हैं सबको प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे लुलू काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी गेन करने लगती है और इसके बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा करीब हो जाते हैं और बोलते हैं मेरी वाइफ को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और गाइस फिर उसके बाद इन लोगों के बीच में डिस्कस होने लगता है, अच्छा ठीक है मैं एक दिन के पैसे नहीं लूँगी तुमसे, तुम आज मेरी हेल्प कर दो और कुछ नहीं। और उसके बाद मिस्टर सिंह बोलते हैं अच्छे से एक्टिंग करना, आज तो हमारी पोल खुलने वाली है, मालूम है ना फेक वाइफ है लेकिन बिल्कुल रियल जैसी एक्टिंग करना। और उसके बाद फिर इन लोगों की एक्टिंग चालू हो जाती है। जो उसकी मॉम होती है इन दोनों की शक्ल देख रही होती है और बोल रही होती हैं आपस में क्या खुसुर फुसुर करे जा रहा है, अगर कोई बात है तो डायरेक्टली मुझे बोलो ना क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और वो बोलने लगता है मॉम ऐसा कोई बात नहीं है, आप तो जानते ही हैं मुझे जूली पसंद है इसीलिए मैंने शादी करी। और कोई बात नहीं, उसकी मॉम बोलती है देखो मुझे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। तो मिस्टर सिंह बोलता है मॉम आपका वीकली चेकअप हो गया है और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल है और आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको पता है मैंने लुलू से शादी नहीं करना है, वो मेरी दोस्त है और मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। और इसके अलावा जूली मेरी वाइफ है और मैंने इससे शादी कर ली, ये चीज़ आपको मान लेना चाहिए। और उसके बाद उसकी मॉम बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसको 3 महीने का टाइम देती हूँ, अगर 3 महीने में एक बढ़िया सॉलिड सी जॉब नहीं ढूंढती है तो उसके बाद इसे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। जूली बोलने लगती है कि मिस्टर सिंह देखो ना ये वही बंदा आ गया है जो मुझे होटल में मिला था और आप तो जानते ही हो इसको, और ये अभी हमारा दोनों का भांडा फोड़ने वाला है, इसलिए आपको मेरे साथ अभी थोड़ा सा सपोर्ट करना है और मैं आपसे एक दिन की पेमेंट नहीं लूँगी और आप मेरी अभी हेल्प करिए वरना हम लोगों की यहीं पे फेक शादी वाली सारी स्टोरी खुल जाएगी। और यहाँ पे लूलू ने धक्का दे दिया होता है तो कॉफ़ी गिर जाती है और उसके बाद जो हमारी जूली होती है जूली उसको कॉफ़ी साफ़ करने लगती है और उसके बाद वो उसके हाथ में कप लग जाता है जो कि कप टूट चुका होता है। तो उसकी मॉम बोलती है देखो ना ये तो पैदाइशी वेटर बनने के लिए हुई है, इसलिए ऐसी लड़की तुम्हारी वाइफ नहीं हो सकती। आखिर गो ग्रुप की भी कोई इज्जत है, इसलिए तुम्हें इस लड़की के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, इससे 1000 गुना बेटर है लूलू। और उसके बाद मिस्टर सिंह बोलता है मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं। इससे कोई मैटर नहीं करता है कि वो किस कैटेगरी से है या उसके पास जॉब नहीं है या किस तरीके का, पर वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है जो एक सामने से आती है उसमें पैर लगा देती है जिसकी वजह से ये गिर जाती है। और गाइस फिर उसके बाद क्या होता है आप सब देख रहे हैं। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो आप कमेंट करें, लाइक करें और अपनी राय ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो या फिर ड्रामा आपको कौन सा चाहिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और उसके बाद जो जूली होती है उसका देखने लायक रिएक्शन होती है, मिस्टर सिंह से बोलती है ये मेरा फर्स्ट टाइम था, ये सब आपकी वजह से। मिस्टर सिंह भी बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, मेरा भी फर्स्ट टाइम था, इसके लिए मैं तुम्हें डबल पे करूँगा और अच्छे से एक्टिंग करो, तुम बहुत अच्छे से एक्टिंग कर रही हो। और उस बाद उसकी मॉम बोलती मैं तुमसे फाइनली 3 महीने बाद मिलूँगी, आने वाले 3 महीने बाद मिलूँगी, इसलिए अच्छे से काम करना, 3 महीने तक मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना है। और लूलू का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है, वो सोच रही होती है कि इतनी ज़्यादा अमीर ये है, इसका बेटा है, फिर भी ये किस तरीके का रिएक्ट कर रही है। और फिर वो उसका हाथ पकड़ के बोलती नहीं, हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लाइक करते हैं और हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, आप अगर पसंद करते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और उसके बाद जो लूली होती है, लूलू मॉम को फिर से भड़काने लगती है और बोलती है आंटी सब आपकी गलती है, आपने इतना ज़्यादा सिन को चोट दे रखा है इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया, वरना वो कभी भी ऐसा नहीं करता है। और जो जूली होती है वो पीछे से देख रही होती है इन लोगों की किस तरीके से ये लोग बात कर रहे होते हैं एक दूसरे के बारे में। और जो मिस्टर सिन होते हैं उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज होकर देख रहे होते हैं कि सच में कोई ऐसी भी लड़की हो सकती है जिसके बारे में मुझे सोचने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो हमारी जूली होती है वो बोलती है मिस्टर सिंह देखो ना मैंने कितनी अच्छी एक्टिंग करी, इस के लिए तो आपको मुझे डबल पेमेंट देना पड़ेगा। मिस्टर सिंह बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आज के लिए तो डबल पेमेंट चलेगा। और वैसे भी अब तुम्हें मेरे साथ रहने की कोशिश करना चाहिए क्योंकि मेरी मॉम ने ऑलरेडी 3 महीने का बोल दिया। और यहाँ पे बुआ का दिखाया जाता है जो कि काफ़ी पीछे से आया हुआ होता है और वो उससे पैसे मांगने के लिए आया होता है।
और वो बोल रहा होता है, अच्छा ये तुम्हारा नया क्लाइंट है। अब एक काम करता हूँ, मैं इसके सामने ही तुम्हारी पोल पट्टी खोल देता हूँ कि तुम क्या करती हो और कौन हो। और उसके बाद वो उसको बोलने लगती है कि देखो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी, फ़िलहाल तुम अभी यहाँ से जाओ। और कुछ नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं, तुम्हें इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अदरवाइज़ तुम्हें पता है अमीर लोग क्या क्या कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी जो जूली की बातें होती हैं, ये लूलू और उसकी मॉम ने सुन ली होती है। वो बोल रही होती, देखो ना तुम्हारे सामने ये किसी दूसरे लड़के से बात कर रही है और ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चीट कर रही है इसलिए। और फिर इसके बाद ये लोग अपना मिस्टर सिंह बोलते हैं, मॉम मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, अब मुझे मेरी वाइफ के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। ये कोई और नहीं, ये गली का गुंडा है जो उससे पैसे मांगने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है और पुअर है, इस वजह से ये इसके पीछे पड़ा रहता है जब देखो जब पैसे मांगने के लिए। और मिस्टर सिंह उसको बोलता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि गाइस ये ऑलरेडी डेविल टाइप का होता है तो इसकी वजह से। और यहाँ पर जो उसका असिस्टेंट होता है वो उसको धमका के वहाँ से भागने लगता है। और उसके बाद जूली बोलती है, हाँ नहीं तुमने बहुत अच्छा किया है। और ये बात मॉम भी देख रही होती है, बोल रही होती है कि इसको कोई लड़की इतनी ज़्यादा पसंद कैसे आ गई, इतने साल तक तो ये शादी से भागता रहा और अब ऐसा हो गया है कि मेरी बातें नहीं सुन रहा, बिल्कुल से चिपका हुआ बैठा है। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं और बोल रहे होते हैं कि देखो तुम अच्छे से बस फोकस रखना, थोड़ी देर की बात और है और उसके बाद मॉम जाने वाली है। और उसके बाद तुम्हें ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करना जितनी जल्दी हो सके अपना सामान पैक करना और मेरे घर आ जाना। और यहाँ पे जूली बोलती है कि नहीं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप मुझे एड्रेस मेल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैं आपके एड्रेस पे आपके घर आ जाऊँगी, आपको मुझे लेने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिस्टर सिंह भी पहले सोचते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद उसको चेक दे देते हैं एडवांस में और बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हें अपना एड्रेस तुम्हारे नंबर पर सेंड कर दूँगा, एक काम करना तुम अभी पैकिंग कर लेना और मेरा असिस्टेंट आएगा तुम्हें वहाँ से ले जाएगा। तो लुलू मना कर देती है और बोलती है, मैं जिस सोसाइटी में रहती है वहाँ पे लोग ये सोचेंगे कि पता नहीं मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, मैं किसी की मिस्ट्रेस हूँ, इसलिए सर आपको मुझे किसी को लेने के लिए नहीं भेजना पड़ेगा, मैं खुद से ही चल के आ जाऊँगी, बस आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए। और उसके बाद गाइस हमारी जूली को दिखाया जाता है, जो कि देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोच रही होती है मैंने तो मेरी लाइफ में इतना बड़ा घर कभी देखा नहीं। और यहाँ पे एक लड़के से उसकी टक्कर हो जाती है, टकरा जाते हैं एक दूसरे से। और ये कोई और नहीं होता है, उसका भाई होता है जूली का, जो कि यहाँ पे रहता है। और वो उसको बोल रहा, अच्छा तुमने किसी बुड्ढे के साथ रहने का डिसाइड कर लिया है क्या? वैसे तुम्हारे जैसे इंसान इस सोसाइटी में खड़े नहीं हो सकते हैं, तो बैग लेके तुम कहाँ आई हो और किसके साथ रहने वाली हो? और उसके बाद जो जूली होती, जूली उसमें एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती और उसको बोलती है, अगर मैं खुद से नहीं कमाती तो आज तुम इस सोसाइटी में पैर रखने लायक नहीं रहती। तुम इस सोसाइटी में इसलिए खड़े हो क्योंकि मैं कमाती हूँ और तुम्हें पैसे देती हूँ, उसकी वजह से तुम यहाँ खड़े हो। लगता नहीं है कि तुम मेरे रियल भाई हो, तुम्हारे जैसा भाई तो ना होना ज़्यादा बेहतर है। और इसके बाद इन लोगों में लड़ाई होने लगती है और मिस्टर सिंह भी पीछे से आ जाते हैं। और उसके बाद उसको बोलने लगते हैं कि एक काम करो, इस कचरे को यहाँ से उठा के फेंको, किसी को हिम्मत नहीं है मेरी वाइफ को टच करने की। और यहाँ पे उसका भाई बोलता है, अच्छा तुमने इसको पटा के रखा है, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, इसीलिए ना अब तो मुझे भी यहाँ से फेंकने की कोशिश करोगे। तो मिस्टर सिंह उसको बोलने लगते हैं कि तुम तमीज़ से बोलो, ये तुम्हारी बहन है। और असिस्टेंट को बोलते हैं, एक काम करना इसकी अच्छे से दिल भर के पिटाई करना और उसके बाद इसे छोड़ देना, दोबारा ये सोसाइटी में दिखना नहीं चाहिए। और गाइस फिर उसके बाद इन लोगों की पिटाई होने लगती है। और जो मिस्टर सिंह होते हैं उसका हाथ पकड़ के वहाँ से उसको ले जाने लगते हैं और बोलते हैं, तुम्हें यहाँ आने से पहले मुझे एक बार कॉल कर देना चाहिए था कि मैं सोसाइटी में एंटर हो गई हूँ। और उसके बाद उसका भाई अपनी मॉम को कॉल करता है और बोलता है, जूली की वजह से मेरी इतनी ज़्यादा पिटाई हो गई, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ पर वो उसका बैग लेके खड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा अपना ही घर है, एक काम करना तुम यहाँ के गेस्ट रूम में रह लेना, मैंने वो क्लीन करवा दिया है। और यहाँ पे वो वहाँ पहुँच जाती है और सोच रही होती है, मेरे घर से तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। और गाइस यहाँ पे वो कुछ उसके काफ़ी सारे ख्वाबी पुलाव होने लगते हैं जो कि पूरे नहीं हो रहे होते हैं। और उसके बाद उसको काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील होता है, फिर वो वहाँ से भागते हुए अपने रूम में चली जाती है और सोच रही होती है कि मैं कितनी ज़्यादा लुलु काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और अपने रूम में लेटी होती है। और उसके बाद एक एग्रीमेंट बनाती है और बोलती है, इस एग्रीमेंट को तो फेयर होना ही चाहिए। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाती है और बोलती है, अब तो मुझे मिस्टर सिंह के पास जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि मैं आपसे मिलने आई हूँ एक एग्रीमेंट के लिए। और वो फिर उसकी
रूम में पहुंच जाती है और गाइस उसको देख के उसको भी कुछ कुछ होने लगता है। और उसके बाद वो उसको बोलने लगता है, अब तुम ऐसे ही मुझे घूरती रहोगी, यहाँ आने का रीज़न बताओगी? हम एक साथ रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी दो, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जूली बोलती, मिस्टर सिंह मुझे माफ़ कर दीजिए, बस मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ और आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने एक एग्रीमेंट बनाया है जो कि हम दोनों के लिए है। अगर आपको पसंद आए तो आप इस पे साइन कर दीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे साइन कर दिया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर करें। और उसके बाद मिस्टर सिंह बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। मैं भी नहीं चाहता हूँ तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर करना, और तुम भी नहीं। और उसके बाद वो बोलने लगती है, ठीक है बिल्कुल, क्यों नहीं सर, जैसा आप चाहें। और वैसे भी मैं एक यहाँ पे एम्प्लॉय की तरह हूँ, आप बॉस हैं, आप जो बोलेंगे वही होगा। और उसके बाद वो वहाँ से निकल के आ जाती है। और यहाँ पे उसकी मॉम का फ़ोन आया होता है। वो उसको काफ़ी ज़्यादा भला बुरा बोल रही होती हैं, हमेशा की तरह, जो कि बचपन से लेके अब तक उसके साथ जैसा किया है सेम आज भी वैसे ही है, कुछ भी नहीं बदला है। जब उसके पापा नहीं थे तब से लेके अब तक वो खुद ही काम कर रही है और पैसे कमा के घर पे अपनी मॉम को दे रही, भाई को पढ़ाने के लिए, मॉम के एक्सपेंसिव उठाने के लिए, घर के खर्चे के लिए, सब कुछ दे रही है। ये सारी चीज़ें वो अपनी मॉम को बता रही होती है और बोल रही होती है कि मॉम जब से डैड चले गए हैं आप तो मुझे अपनी बेटी मानते ही नहीं हैं। और उसके बाद मॉम बोलती है, मुझे पता है तुम किस तरीके से पैसे कमा के लाती है, मुझे हर चीज़ के बारे में मालूम है, इसलिए मैं भी कुछ तुमको नहीं बोलती, मुझे तो सिर्फ पैसे से मतलब है और तुम्हें कोई हक नहीं है अपने भाई को मारने के लिए। और बोलती है, एक काम करो, तुमने जिस बंदे से शादी करी वो तो बहुत ज़्यादा अमीर है, एक काम करो हम लोगों को 1 मिलियन दे दो। उसके बाद वो बोलती है, मेरे अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपये हैं, एक काम करो मैं वो दे देती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मेरा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म। उसके बाद उसकी मॉम बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं, अभी तो तुम्हें और पैसे देने होंगे। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और उसकी मॉम भी काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है, बोलती, बचपन से मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया बड़ा किया, ये सब कुछ किया, इसके बदले में तो तुम्हें हमारा ख्याल रखना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो गुस्से में फ़ोन काट देती है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। सोच रही होती है कि अगर मेरे पिताजी आज होते तो मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ पे मिस्टर सिंह का कॉल आया होता है। वो बोल रहे होता है कि तुम तैयार हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। और फिर वो रेडी होके बढ़िया से पार्टी के लिए कार में आके बैठी होती है और फिर वो बोल रही होती है, मिस्टर सिंह मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं ये बता सकूं कि मुझे क्या हुआ है और क्यों हुआ है। आज मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं होते हैं उसकी कहीं भी इज़्ज़त और कदर नहीं होती, वो कितना भी अच्छा होए और सही होए, पैसे की ही कदर है। और यहाँ पे जो मिस्टर सिंह होते हैं उसको देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा उसके क्लोज आने लगता है और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि ये लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। और जो मिस्टर सेन होता है सबको बता रहा होता है कि जूली मेरी वाइफ है और हम लोगों ने रिसेंटली शादी किया है। और यहाँ पे ये लोग बैठे होते हैं, ये उसका दोस्त होता है, बोल रहा होता है तो भाभी को लेके आया, तुझे पता नहीं है ये पार्टी किसकी है, ये पार्टी लूलू के बर्थडे की पार्टी है, जो कि फ़ौरन से यहाँ आके शिफ्ट हो गई है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए आई, तुम्हें पता है ना, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए वो 5 साल बाद भी दोबारा से आ गई है उसी रिलेशनशिप के लिए जहाँ उसने छोड़ा था। और इस बारे में हम सबको पता है, तुम्हें कैसे नहीं पता, तुम्हें भाभी को लेके यहाँ नहीं आना चाहिए था भाई, तमाशा हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारी जूली होती है वो उसके दोस्त को बढ़िया से ड्रिंक कराती है और उसके बाद पूछती है, ये लूलू कौन है और इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन रहता है। और उसका दोस्त पहले तो मना करने लगता है, बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, सिन को अगर पता चला तो वो मेरी जान ले लेगा। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है लूलू को, यहाँ पे वो खड़ी हुई होती है साइड में और सोच रही होती है कि किस तरीके से मुझे जूली से बदला लेना पड़ेगा अपने प्यार को दोबारा से हासिल करने के लिए। और यहाँ पे उसके दिमाग में बहुत सारे आइडिया आ रहे होते हैं। और यहाँ पे जो हमारी जूली होती है वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग से स्मार्ट होती है, क्योंकि वो एक्ट्रेस है एक। और उसके बाद वो उसको बोलने लगती है, अरे बहन मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, वो भी तुमसे प्यार करता है, बस मैं ही तुम दोनों के बीच में आ गई हूँ, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम उसके पास आ जाओ। उसके लिए मुझे अगर तुम्हारी कोई हेल्प भी करना पड़े तो मैं उसके लिए तुम्हारी हेल्प भी कर दूँगी। और हमारी शादी तो बस एक नॉर्मल शादी है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और एक दूसरे को इतने सालों से डेट कर रहे थे तो मुझे तुम लोगों के साथ तुम्हारी लाइफ में नहीं रहना चाहिए, तुम लोगों की लाइफ बर्बाद हो रही दोनों की, इससे अच्छा मैं ही चली जाऊँ। और फिर वो बोलने लगती है, लूलू अरे जूली तुम कितनी अच्छी हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम इतनी अच्छी हो। और उसके बाद वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगती है और बोलती है, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। और जूली भी उसको अपनी बढ़िया सी बातों में लेके आ जाती है।
हालांकि उसको काफ़ी ज़्यादा अंदर से बुरा लग रहा होता है, पर फिर वो अपने आप को समझाती है और बोलती है हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, आखिर ये उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड है, फ्यूचर वाइफ है, और आज नहीं तो कल हमारा तो डिवोर्स होने ही वाला है, यही लड़की उसको डिज़र्व करती है। और उसके बाद वो बोलती है मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया आइडिया दूंगी उसको पटाने के लिए, और उसके बाद तुम लोग दोबारा से शादी कर लेना और अच्छे से रहना। और वैसे भी आंटी भी तो यही चाहती हैं, और तुम्हारे फैमिली वाले भी यही चाहते हैं, आखिर तुम गो ग्रुप के लिए ही बनी हो, तुम गो ग्रुप की यंग लेडी बनोगी। और उसके बाद वो उसको बढ़िया बढ़िया आइडिया देने लगती है, बोलती है एक काम करना, तुम बीमार होने की एक्टिंग करना और फिर मिस्टर सिंह को फ़ोन करके बुलाना, और फिर वो मुझे बोलेंगे तुम इसे ब्लड दो, और फिर वो मेरे साथ किस तरीके से व्यवहार करेंगे तुम्हें ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। फिर उसके बाद नंबर 2, तुम्हें एक काम करना है, बढ़िया अच्छे से मुझे बुलाना है, मुझे ड्रिंक कराना है, मेरी ड्रिंक में कुछ डाल देना है, और उसके बाद फिर किसी मेल लीड को बुलाना है। और फिर ये सब चीज़ें देखने के बाद जो मिस्टर सेन होता है वो ये सोचने लगेगा कि ये तो मुझे धोखा दे रही है। और नंबर 3, तुम एक काम करना, मेरी किडनैपिंग करवा देना, और किडनैपिंग करवाने के बाद मिस्टर सिंह को बुलाना। अब मिस्टर सिंह मुझे तो वैसे भी नहीं चुनने वाला, वो फिर भी तुम्हें ही चुनेगा, और इसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाओगे, और तुम लोगों की एक दूसरे से शादी और पैचअप हो जाएगा। और आखिर मैं भी तो यही चाहती हूँ ना, इसलिए तुम एक काम करो, ये तीनों आइडिया को फॉलो करो, और जितना जल्दी हो सके इन सब में लग जाओ, क्योंकि वो अगर ज़्यादा दूर चला गया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा। आखिर दो प्यार करने वालों को मिलाना तो चाहिए। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि जो उसका दोस्त होता है वो बता देता है कि भाभी ने मुझे खूब ज़्यादा ड्रिंक कराई और मैं उससे सारा सच उगलवा लिया है, और उगलवाने के बाद वो लूलू से मिलने के लिए गई हैं। ये सब चीज़ मिस्टर सिंह को पता चलता है, वो गुस्से में खड़ा होता है और वहाँ से भाग के जाने लगता है। तो बोलता है अरे भाई कहाँ जा रहा है, तो फिर वो उसका ग्लास फेंक देता है और उसको बोलता है अरे तूने क्या किया, उसे क्यों बताया ये सब चीज़ों के बारे में, आखिर इन सब में इन्वॉल्व करने की उसको क्या ज़रूरत थी। तो उसका दोस्त बोलता है अरे तू इतना भी मत परेशान हो, आखिर तू भी तो उसे पसंद करता है, वो तेरे फर्स्ट लव जो थी, इसलिए मैं उसे कभी भी नहीं पसंद करता हूँ, ना मुझे कल पसंद थी ना आज, इसलिए तो मैंने उसे छोड़ा था, वो बस फैमिली का एक डिसीजन था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था, तभी तो मैंने उसे जाने दिया, कभी उससे इस बारे में ना बात की ना उससे कभी कॉन्ट्रैक्ट किया। और उसके बाद वो फिर वहाँ से भागने लगता है और बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं जूली को उसने कुछ गलत गलत बता दिया हो मेरे बारे में, तो कल के दिन हमारे बीच में गलतफहमियाँ होने लगती। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि ये सारे सीन्स के बारे में वो याद करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि आज नहीं तो कल मैं इससे फाइनली रियल में शादी करने वाला ही हूँ, क्योंकि अब तक की सारी लड़कियों में से मुझे यही एक इंटरेस्टिंग लगी, और इसी की वजह से मैं चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में आगे इसी के साथ कंटिन्यू रहूँ। और वैसे भी मेरा तो किसी भी लड़के में शादी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब जाके हो गया है, और जूली मेरे लिए सबसे बेस्ट लड़की है। और उसका दोस्त बोलने लगता है कि एक काम करो, जूली लूलू के पास खड़ी है, तुम जाके एक बार उससे मिलो, देखो क्या चल रहा है वहाँ पे। उसका दोस्त बोलता है पता है ना तुमने, इसका फेस लूलू से मैच होता है, इसी वजह से तुमने इससे शादी करी है, और तो कोई रीज़न नहीं है। और उसके बाद लूलू भी उससे बात कर रही होती है और बोलती है देखो ना, तुम तो मेरे बारे में कितना ज़्यादा सोचती हो और कितना अच्छा है। तो जूली भी बोलने लगती है कि देखो ना, मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आना चाहती हूँ, और तुम्हारे लिए एक और प्लान है, एक काम करना, तुम बढ़िया सा एक आइडिया लाना अपने दिमाग में और मुझे तुम मैसेज करना। और उसके बाद वो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है, और यहाँ पे उसका दोस्त बोलता है एक काम करो, जूली को कॉल करो और उसको बोलो यहाँ पे आने के लिए। तो उसका दोस्त फ़ोन छीन लेता है और बोल देता है भाभी भाई ने काफ़ी ज़्यादा पी रखी है, आप आके उसे ले जाओ। और यहाँ पे जो हमारी जूली होती है, इसका दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, वो बोलती है लूलू तुम्हारे लिए बेहतर ऑप्शन है यही, अभी बस सबसे अच्छा मौका है, यहाँ से भागो और भाग के मिस्टर सिंह के पास सीधे डायरेक्ट पहुँच जाओ, और यहाँ पे ही वो तुम्हें प्रपोज करने वाला है। और यहाँ पे जो हमारी लूलू होती है वो भी उसकी बातों में आ जाती है, और फिर वो वहाँ से सीधा मिस्टर सिंह के पास पहुँच जाती है। मिस्टर सिंह यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है कि किस तरीके से उसे बोलना है और क्या बोलना है। उसके दोस्त भी बोल रहे होते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं भाई, तुम इतनी बड़ी कंपनी चलाते हो और ये छोटे से काम के लिए तुम इतने ज़्यादा नर्वस हो रहे हो। यहाँ पे वो ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ और अपनी लाइफ को ऐसे ही तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। और ये सब चीज़ें जब वो देखता है पलट के कि उसके पीछे जूली नहीं लूलू खड़ी है, फ्लावर को फेंक देता है और गुस्से में आ जाता है, बोलता है तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, और जूली कहाँ है।
और उसके बाद लुलू उससे बोलती है, उसको हक करने लगती है और बोलती है ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है। जो मैं तुम्हें 5 साल पहले छोड़ के गई, उसी की वजह से तुम मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो। मैं इन सब चीज़ों को ही डिज़र्व करती हूँ, पर प्लीज़ मुझे एक माफ़ कर दो। और उसके बाद हमारी जूली की एंट्री हो जाती है। जूली ये सब सीन देखने के बाद समझ जाती है, सोच मिशन लगता है कुछ उल्टी और भारी पड़ गई। और यहाँ पे मिस्टर सिंह उसके ऊपर उंगली उठाते हैं और उसको बोलने लगते हैं, अच्छा अच्छा ये सब प्लान तुम्हारा ही था क्या? तो यहाँ पे जूली बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर सिंह। और यहाँ पे वो इतरा के वहाँ से जाने लगती है और अपने दोस्त को उठाने लगती है और उसको बोलती है, तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें चोट लगी हो तो हम डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। और उसको काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रही होती है और उसके साथ काफ़ी अच्छे से टचअप कर लेती है और उसको बोलती है, तुम क्यों रो रही हो? अभी तो हमारे पास बहुत सारे मौके और हैं, तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। और जो हमारी जूली होती है वो काफ़ी ज़्यादा चुलबुली टाइप की होती है, तो वो बहुत ही जल्दी अपनी बातों में किसी को भी बहला लेती है। और उसके बाद वो वहाँ से वापस निकल के आती है अपने दोस्त को बिठाने के बाद। तो मिस्टर सिन होता है जो उसका वेट कर रहा होता है और उसको बोलता है, अच्छा आ गई हो अपनी नई नवेली दोस्त को छोड़ के, तुम्हें तो अपने पति का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तो जूली बोलती है, आप मेरे कोई रियल हस्बैंड नहीं है, ना मैं आपकी रियल वाइफ हूँ, इसलिए आपको मेरे बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए और मेरा वेट करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर सिंह बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि हम रियल नहीं हैं, हमारा रिलेशनशिप रियल नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर याद रखो कि ये ग्रुप का सवाल है, इसलिए 1 साल तक तुम्हें बहुत अच्छे से रिएक्ट करना पड़ेगा हर एक चीज़ को लेके। और तुमने मुझे जो अकेला छोड़ के आई थी वहाँ पे, ये तुम्हारा गलती है, तुम्हें ऐसा दोबारा नहीं करना है, अदरवाइज़ मैं तुम्हारा पेमेंट हाफ़ कर दूँगा। और उसके बाद जो हमारी जूली होती अपनी प्यारी प्यारी बातों में उसको फंसा लेती और बोलने लगती, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिस्टर सिंह, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मिस्टर सिंह भी ये सारी बातें सोच के काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और बोल रहा होता है कि ये लड़की भी कहाँ से मेरे गले पड़ गई, मैं इसके बारे में कितना कुछ सोच रहा होता हूँ। और जो हमारी जूली होती है वो भी उसके बारे में कुछ ऐसा ही सोच रही होती है। एक दूसरे को ये लोग काफ़ी बेकार तरीके से घूर रहे होते हैं, लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा होता है। और उसके बाद जूली बोलती है, मिस्टर सिंह आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे आज नहीं तो कल हम लोगों को जाना ही है, एक दूसरे से अलग होना है और हमें डिवोर्स भी लेना है। अब वैसे भी वो तो आपकी चाइल्ड हार्ट स्वीट हार्ट है, इसलिए आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि बचपन का प्यार भुलाया नहीं जाता है, इसलिए आपको उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो जो मिस्टर सुन होते हैं बोलने लगते, तुम मेरे बारे में जानती ही क्या, और ये सब बकवास बातें करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, और मेरी पर्सनल लाइफ में तो बिल्कुल भी कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसको गाड़ी से निकाल के वहीं छोड़ आते हैं। और फिर वो सोचती है कि अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, देखा जाएगा। असिस्टेंट को बोलता है, एक काम करो, मैडम को पिक करके लाओ। और फिर वो घर पे आ जाती है और फिर वो काफ़ी गंदा वाला रिएक्शन देती है और देने के बाद चली जाती है। तो मिस्टर सिन होते हैं सोच रहे होते हैं और यहाँ पे वो लुलू से मिलती है और लुलू को बोलती है, क्या हुआ, हमारा प्लान नंबर 2 पे तुम काम कर रही हो ना? और उसके बाद वो उसको बताती, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं काम कर रही हूँ, और वैसे भी आज नहीं तो कल वो तुम्हारी बातों में तो आने ही वाला है, और आखिर वो कहाँ जाएगा, वो भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये सारी चीज़ें जूली बोल रही होती है कि तुम्हें वही वाली ड्रेस पहनना है, जो ड्रेस उसने तुम्हें 5 साल पहले गिफ्ट किया था, वही ड्रेस पहननी है, और उसके साथ जाके उसी तरीके से जो तुमने मोमेंट उसके साथ स्पेंड किए हैं वो सारी चीज़ें उसको दोबारा से याद दिलाना है। ये सब चीज़ें तुम्हें आज करना है और उसके अलावा कुछ नहीं। वैसे भी वो तुम्हारी बातों में आ जाएगा, मुझे यकीन, क्योंकि मुझे पता है ना वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तुम भी तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, इसलिए ही तो। और उसके बाद लुलू सोचती है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मैं तो करती हूँ, क्योंकि गाइस जो लुलू होती है दिमाग से थोड़ी हाफ होती है, अपना दिमाग नहीं चलाती है। और जो हमारी जूली होती है वो काफ़ी ज़्यादा चालाक टाइप की लड़की होती है। और फिर वो घर पहुंच जाती है और सोच रही होती है, मिस्टर सिंह को किस तरीके से मैं होटल में जाने के लिए पटाऊँ, इसके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा। और उसके बाद बोलती है, जूली तुम कर सकती हो, तुम ऐसा कोई भी काम नहीं हो जो नहीं कर सकती हो। और यहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है मिस्टर सिंह खाना खा रहे होते हैं, और फिर वो उसके पास आती है और उसको खाना सर्व करने लगती है और बोलती, देखो ना कितना टेस्टी खाना है, आप खा क्यों नहीं रहे हो, और वैसे भी मैंने आपको अपना खाना दिया है तो आपको अच्छे से खाना चाहिए। जो मिस्टर सिंह बोलते हैं, सुबह तो तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में गई थी, एक बार भी मेरी साइड नहीं देखा, शाम को आते से ही बदल गई हो एकदम से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, लगता नहीं है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ था सुबह।
और उसके बाद जूली बोलने लगती है, बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए, आखिर मैं एक छोटी मोटी सी एक्टर हूँ, कहाँ आप इतने बड़े इंसान। और उसके बाद वो चला जाता है और बोलती है कि आपको ना मुझे डिनर कराने के लिए ले जाना चाहिए होटल में। और उसके बाद वो भी बोलता है हाँ ठीक है मैं लेके जाऊँगा। और यहाँ पे अपने रूम में पहुँच के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है, सोच रही होती है, क्योंकि उसे भी काफ़ी ज़्यादा लगाव हो जाता है। और फिर वो पूछती है मिस्टर सिंह निकल गए हैं क्या? तो वो बोलती है हाँ निकल गए हैं। तो फिर वो अपनी दोस्त को बोल देती है कि यहाँ से तो मिस्टर सिंह निकल गए हैं, तुम रेडी रहना। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है मिस्टर सिंह की एंट्री, जो कि वहाँ पे जा रहे होते हैं और उन्हें पता होता है ऑलरेडी सारे इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि जो हमारी लुलू होती है, लुलू के ऊपर मिस्टर सिंह का असिस्टेंट ऑलरेडी नज़र रखे होता है, तो उसे हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में मालूम होता है। जो हमारी लुलू होती है उसे इस बारे में मालूम नहीं होता है, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा भोली वाली टाइप की होती है। फिर वो उसको बता रही होती है, देखो ना सिंह, ये ड्रेस तो तुम्हें याद ही होगी, तुमने मुझे 5 साल पहले गिफ्ट करी थी। तो मिस्टर सिंह बोलने लगते इसका तो फैशन भी आउट हो गया, लगता है तुम्हारे पास कपड़े ख़त्म हो गए। अगर तुम्हें ज़रूरत है तो मेरी वाइफ के कपड़े ले लेना, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा कपड़े रखे हैं। देख के तो ऐसा ही लगता है कि अब तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ नहीं बचा है। और फिर उसका हाथ पकड़ के बोलने लगती है, हमने एक दूसरे के साथ 5 साल बिताए हैं, तुम्हें इस तरीके से मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। मिस्टर सिंह उसके ऊपर चिल्ला के पड़ते हैं और उसको बोलते हैं दोबारा ऐसा मत बोलना, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, क्योंकि वो हमारी एक फैमिली का प्रेशर था और इसके अलावा कुछ नहीं। हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन मेरी वाइफ बनने का कभी सोचना मत, क्योंकि मेरी शादी ऑलरेडी जूली से हो गई है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है। घर पर बैठ के जूली इन लोगों की मीटिंग कैसी रही, काम करते हुए फ़ोन करके पूछ लेती है। और यहाँ पे वो फ़ोन लगाती है, तो यहाँ पे लूलू फ़ोन उठाती है और इंसिडेंट के बारे में बताती है कि मेरे साथ इस तरीके का हुआ है। और उसके बाद जो मिस्टर सेन होते हैं किस तरीके से उनने बिहेव किया है मेरे साथ, उसके बाद तो मुझे लगता नहीं है कि कभी हम लोगों के बीच में कुछ हो सकता है। जूली बोलती मेरी दोस्त तुम्हें थोड़ा सा और सोचने की ज़रूरत है, अभी हमारे पास 2 मौके और हैं, इतने जल्दी परेशान नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारी जूली होती है वो अम्ब्रेला लेके पहुँच जाती है मिस्टर सेन के पास, क्योंकि बारिश आ रही होती है। और यहाँ पे जो मिस्टर सेन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और उसका अम्ब्रेला भी छीन लेते हैं और उसको काफ़ी कुछ गुस्से में बोल देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो ठीक है, पर किसी और लड़की को मेरी लाइफ में इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो भी बोलने लगती है मिस्टर सिंह आज नहीं तो कल आपको उससे शादी तो करनी है, मैं तो वैसे भी 1 साल का एग्रीमेंट में हूँ, उसके बाद हम एक दूसरे से आज़ाद हैं। अब मिस्टर सिंह उसको बोलने लगता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूँगा। और यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो हमारी लूलू होती है उसको बारिश में भीगने की वजह से बेहोश हो जाती है और उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और जो मिस्टर सिंह होते हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा देखभाल कर रहे होते हैं और उसको पता चलता है कि वो 3 दिन से सो रही है और अब जाके उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है। और यहाँ पे आंटी आती हैं और बोलने लगती है कि तुम्हें थोड़ा सा खा लेना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो जूली बोलने लगती है कि आंटी मुझे क्या हुआ और मैं यहाँ पे क्यों हूँ। फिर आंटी बताती है पिछले 3 दिन से तुम ऐसे ही बेड पे लेटी हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, मिस्टर सिंह सिटी से बाहर गए हैं कुछ मीटिंग की वजह से, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। उनके आने के बाद वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और उसके बाद वो सारा नोट पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर वो यहाँ पे खाने लगती है और आंटी को बोलती है कितना टाइम लगेगा वापस आने में। आंटी बोलती है जल्दी आ जाएंगे, मुझे कंफर्म पता नहीं है कब तक आएंगे, पर हाँ जल्दी आ जाएंगे। उन्होंने बोला है तुम्हें अपने खाने पीने पे बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद वो वहाँ से बढ़िया तैयार होके भाग के जाने लगती है कंपनी में। और ये किसी और की कंपनी नहीं, मिस्टर सिंह की कंपनी होती है। और यहाँ पे जितने सारे लोग खड़े होते हैं जो हमारी जूली का वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता है कि जो मिस्टर सिंह की वाइफ है वो कैसी दिखती है, इस वजह से। और जो हमारी जूली होती है उसे अपनी एक्टिवा बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए वो अपनी एक्टिवा से ही आई होती है। और यहाँ पे एक और नई लड़की आई होती है जो कि कार से आती है, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ यही हो सकती है मिस्टर सिंह की वाइफ। जूली खड़े होकर उन लोगों को देख रही होती है, सोच रही होती है ये कौन है यहाँ पे। और वो भी लड़की समझ जाती कि इन लोगों को कुछ मेरे बारे में पता नहीं है और ये कुछ गलत ही सोच रहे हैं मेरे बारे में कि कहीं मैं उनकी वाइफ हूँ। और वो सोचती है कि चलो मुझे भी इस
और वो बोलने लगती है चलो अच्छा है, मौका तो बढ़िया मिला है, मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और उसके बाद ये सारा सामान उसको दे देती है और उसको बोलती है कि तुम्हें ये सब काम करना चाहिए। और सारी लड़कियों को बोलने लगती है एक काम करो, मेरे को बढ़िया अच्छे से मसाज करो। और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे बाहर उसके मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा हंगामा कर रहे होते हैं। इन लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये वही लड़की है जिसने अपने मॉम डैड को एक भी पैसा नहीं देती है और उन लोगों को इस तरीके से हालत उनकी बना दी। यहाँ पे उनकी मॉम बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहे होते हैं और उसका भाई भी बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहा होता है कि हमारी बहन ने हमें रोड पे छोड़ दिया है और वो इतना ज़्यादा पैसा कमाती है, उसके बाद भी हमें 1 रुपये भी नहीं देती है और हमारे लिए खाने तक के लाले पड़े हैं। और यहाँ पे जितने सारे एम्प्लॉय होते हैं उसके बारे में काफ़ी कुछ गलत बोलने लगते हैं और सब यही बोल रहे होते हैं कि ये किस तरीके की लड़की है, ये अपनी माँ का और अपने भाई का ख्याल नहीं रख सकती है, तो इस कंपनी में क्या ही कर लेगी। और जितने सारे लोग होते हैं सब उसके खिलाफ़ ही होते हैं। तो जो हमारी जूली होती है वो अपनी मॉम को बोल रही होती है कि मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पता है ना मैं आपको हर महीने पैसे देती हूँ, बस आप यहाँ पे एक्टिंग करने के लिए आए हो तो आप अच्छे से एक्टिंग करिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और इन सारे इंसिडेंट के बारे में कंपनी में क्या चल रहा है ये सब कुछ मिस्टर सिंह को वो मैसेज करके बता देती है कि कंपनी में ये सब कुछ इंसिडेंट हुआ है। और उसके बाद फिर वो वहाँ से वापस आ जाती है और बोलती है देखो ना कितना बेकार और थकाऊ दिन गया है आज का, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लगता नहीं है कि मुझे इस कंपनी में ज़्यादा दिन काम करना चाहिए। और वो फिर से मिस्टर सिंह को मैसेज कर देती है। मिस्टर सिंह को जब इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और फिर वहाँ से वो बोलते हैं चलो ठीक है हमें वापस चलना चाहिए। और जो नई लड़की आई होती है वो यहाँ पे पार्टी दे रही होती है और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि जो मिस्टर सिंह होते हैं आते हैं और सबको बताते हैं जूली मेरी वाइफ़ है और ये है कौन। वो लड़की सबके सामने माफ़ी मांगने लगती है। मिस्टर सिंह बोलते हैं इस लड़की के साथ जितना सारा स्टाफ था जिसने मेरी वाइफ़ को पहचानने की कोशिश नहीं की है उन सबको मैं अभी फायर करता, ये कंपनी मेरी है और मेरे हिसाब से चलेगी, इसलिए अभी इसी वक्त तुम लोग यहाँ से जाओ, अपने लिए दूसरी जगह जॉब ढूंढो, तुम्हारे जैसे लोगों की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं तो मिस्टर सिंह बोलते हैं तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये लोग एक खाना खा रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं तुम्हारे साथ इतना कुछ होता रहा, तुमने मैसेज किया, तुम्हें तो मुझे फ़ोन करना चाहिए था, मेरे ऊपर काफ़ी चिल्लाना चाहिए था और मैं फिर वहाँ से तुरंत भाग के आ जाता। और उसके बाद जूली बोलती मुझे पता है तुम मीटिंग के सिलसिले में गए थे, बाकी तो और कुछ नहीं, इसलिए मैं तुम्हें इस तरीके से परेशान नहीं कर सकती, आखिर मुझे भी तो मैच्योर बनने का कुछ करना पड़ेगा ना, इसीलिए मुझे भी थोड़ा स्ट्रांग बन के रहना पड़ेगा। अगर कुछ भी होता है तो मुझे खुद से ही हर चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। मिस्टर सिन्हा उसको बोलने लगते हैं कि मैं सोच रहा हूँ आने वाले टाइम में तुम्हारे से शादी कर लूँ, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो जो हमारी जूली होती है वो बोल रही होती है मिस्टर सिंह आप गू ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, इतना बड़ा कंपनी आपकी है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास नहीं है, ना तो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ ना काबिल हूँ और इसके अलावा मेरे पास बहुत सारा कर्जा भी है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी करो, आपके लिए बेटर ऑप्शन बहुत सारे हैं, लोग आपके लिए लाइन में लगे हैं आपसे मिलने के लिए, उनमें से आप किसी से भी शादी कर लो। और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है जो हमारी जूली होती मिस्टर सिंह को बोलती है मेरी एक क्लाइंट से बात हुई है, अब मुझे उन्हीं के साथ आज एक गर्लफ्रेंड बनने का रोल करना पड़ेगा, इसीलिए मैं आज जा रही हूँ और आज के लिए मैं उसकी गर्लफ्रेंड का रोल कर रही हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि अक्सर पार्टी होती है और यहाँ पे बोली लगाई जा रही होती है सामान की, काफ़ी सारे लोग आए हुए होते हैं और यहाँ पे मिस्टर सिंह भी आए होते हैं। यहाँ पे वो प्राइस बढ़ाते जा रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं और यहाँ पे जितने सारे लोग होते हैं वो साथ में खड़े होते हैं और यहाँ पे वो उसको बोल रही होती है कि देखो ना ये सब चीज़ों के बारे में तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। और यहाँ पे उसका भाई होता है वो बोल रहा होता है कि अच्छा लगता नहीं है कि तुम यहाँ पे आने लायक हो, ये कौन है, लगता है तुम हर रोज़ नए नए लड़कों के साथ घूमती रहती हो, क्या है तुम्हारा इन लोगों के साथ क्या चल रहा है। और यहाँ पे जो लड़की होती है कोई और नहीं होती है उसके वाइफ की उसके भाई की गर्लफ्रेंड होती है और फिर वो बोल रही होती है अच्छा इसकी तो हैसियत भी नहीं है यहाँ खड़े होने लायक, इसी के साथ में आई है ये। और वो भी चिल्लाने लगता है और उसको बोलने लगता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें इस तरीके से इससे बात नहीं करना चाहिए। और उसके बाद वो लड़की बोलती है देखो ना तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो शरीफ हो, तुम्हारे साथ ये जो लड़की खड़ी है ये बिल्कुल भी शरीफ नहीं है, तुम तो जानते हो ना इसको। और उसके बाद इन लोगों में झगड़ा होने लगता है, जो हमारी जूली होती है उसके बाल बाल नोच देती है और मारने लगती है। और यहाँ पे मिस्टर सिंह की एंट्री हो जाती है, वो बीच में आ जाते हैं और जूली को बचाने लगते हैं और बोलते हैं ये मेरी वाइफ है, किसी को हक नहीं है इसे छूने का।
और उसके बाद एक जोरदार उसमें थप्पड़ लगाते हैं उसके भाई में और उसको बोलते हैं कि 1 घंटे के अंदर मैं तुम लोगों की हालत ऐसी बना दूंगा कि तुम जीने लायक नहीं बचोगे। और फिर वो चिल्लाने लगती, बोलती तुम जानते हो ना मैं कितनी अमीर लड़की हूँ, 1 घंटा नहीं लगेगा, मैं तुम लोगों को रोड पे खड़ा कर दूंगी, पूरा बैंकरप्ट कर दूंगी और देश छोड़ कर जाने की भी धमकी देने लगती है। और उसके बाद मिस्टर गू बोलने लगते हैं, तुम्हें पता है ना गू ग्रुप के बारे में, मैं गू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, घंटों नहीं मिनटों लगेंगे तुम्हें यहाँ पे से गायब करवाने में, और उसके अलावा बैंकरप्ट करना तो यूँ चुटकियों वाला काम है, और तुम जो मुझे बोल रहे हो ना ये सब कुछ मैं करवा के दूंगा। और यहाँ पे उसके डैड को आ जाते हैं और डैड उसको ज़ोर से थप्पड़ मारने लगते हैं, मिस्टर सिंह के पैरों में गिरने लगते हैं और बोलने लगते हैं, मिस्टर सिंह मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बेटी की गलती है, उसे मालूम नहीं था कि आप कितने ज़्यादा अमीर हो। और यहाँ पे उनकी बेटी को भी पता चला था कि फाइनली ये बहुत ज़्यादा अमीर है, इनसे पंगा लेना हमारे लिए ठीक नहीं है। और यहाँ पे वो दोनों बैठ के नीचे और उसके बाद माफ़ी मांगते हैं, और ये सारा इंसिडेंट उसकी जो लुलू होती है, लुलू फ़ोन में लिख के उसकी मॉम को दिखाने लगती है और बोलने लगती है कि देखो ना मॉम, ये सब क्या चल रहा है। और यहाँ पे जो उसका भाई होता है वो उसकी मॉम को बताता है कि मॉम देखो ना, मेरा मार मार के कुछ उम्र बना दिया है, लगता ही नहीं है कि जूली मेरी बहन है, आप उसको कुछ बोलते नहीं हो। और उसकी मॉम बोलती है, अच्छा ठीक है, उसके लिए तब हमें कुछ और सॉलिड सा प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी वो अब हमारे हाथ में नहीं आ रही, ना हमें पैसे देती है, ना हमारा उससे कोई लेना देना है, और वो मतलब भी नहीं रखती हमसे। और यहाँ पे ये लोग कार में बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं। मिस्टर सिन उसको बोलते हैं, तुम मेरी वाइफ हो, किसी को हक नहीं है तुम्हें टच करने का, अगर कोई तुम्हें टच करेगा तो मैं उसको बर्बाद करके रख दूंगा। उसके बाद जूली काफ़ी ज़्यादा सेफ फील कर रही होती है और उसको बोलती है, मिस्टर सिंह आज तक मेरे लिए किसी ने स्टैंड नहीं लिया, आप पहले इंसान हो जिसने मेरे लिए सोचा है। और उसके बाद ये लोग डिनर पे जाते हैं और वहाँ पे देख के जूली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कितना लजीज खाना, लगता है ज़िंदगी में पहली बार खाया और दोबारा कभी ऐसा मिलने वाला नहीं है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा फ़नी टाइम स्पेंड करने लगते हैं, और उसके बाद ये लोग सोच रहे होते हैं कि इन फ्यूचर इन लोगों को शादी करना है। और जो हमारी जूली होती है यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और फिर सो जाती है। तो जो मिस्टर सेन होते हैं वहाँ से बाहर निकलते हैं और उसको बुलाते हैं, और यहाँ पे उसकी मॉम की भी खतरनाक एंट्री होती है। उसको बुलाया जाता है कि अच्छा तुम कौन हो और तुमने मेरी बहू को बुला के अपने साथ इस तरीके की हरकत क्यों की, अगर तुम उसको सेफ नहीं कर सकते तो उसको अपने साथ क्यों बुलाए, लगता नहीं है तुम इस इंडस्ट्री में रहने लायक हो, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के निकलने की कोशिश करो, तुम्हारे लिए उसी में भलाई है और कुछ भी नहीं, जानते हो ना मैं कौन हूँ, लगता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी मॉम का इस तरीके का सीन देख के वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। और यहाँ पे कोई और नहीं, उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कि आई हुई होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा बोल रही होती हैं कि प्लीज़ एक हमें मौका दीजिए, हमें कुछ बोलने का। और वो किसी की भी बात नहीं सुनती हैं और उसको बताने लगती हैं कि देखो मेरे बेटे को किस तरीके से मारा, ये किसी और ने नहीं मारा, आपके बेटे ने मारा है। उसकी मॉम भी बोलती है इसने ऐसा काम ही किया इसलिए मारा है, आखिर इसने अपनी बहन के बारे में इस तरीके से बात क्यों की, कोई भी भाई अपनी बहन के बारे में ऐसी बात नहीं करता है। और उसके बाद हमारी जो जूली होती है उसका नींद खुलती है और उसका काफ़ी ज़्यादा सर दुख रहा होता है, सर चकराने लगता है, और उसके बाद वो बोल रही होती है कि चलो अच्छा है, लगता है ज़िंदगी में खुशियाँ दोबारा से आने वाली हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती हैं और पुराने दिनों को याद करके काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती हैं। और यहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो बाहर रेडी होके निकल रही होती है, और कोई और नहीं उसकी मॉम उसका वेट कर रही होती है, यानी मिस्टर सिंह की मॉम वेट कर रही होती हैं और उसको बोलती हैं तुम बहुत काबिल बन गई हो, सब कुछ बन गई हो, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे 3 महीने का दिन 3 महीने फिक्स हो चुके हैं, अब तक मुझे ऐसा कोई खास नहीं लगा कि तुम्हें मेरे बेटे की वाइफ बनना चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अब मेरे बेटे की लाइफ से निकल जाओ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जो जूली सोच रही होती है कि हाँ मैम क्यों नहीं, आप सही बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी खास नहीं किया है, और उसके अलावा आपके लिए तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, और जितना जल्दी हो सके मैं आपके बेटे को छोड़ दूँगी। और उसके बाद वो फ़ोन करके बोलने लगती है मिस्टर सिन को कि मुझे आपसे मिलना है और आपको कुछ बताना है। और उसके बाद मिस्टर सिन भी उसको प्रपोज़ करने की तैयारियाँ कर रहा होता है और सोचने लगता है कि जितने जल्दी हो सके हमें एक दूसरे से शादी कर लेना चाहिए। और यहाँ पे वो उसको खाना खिला रहा होता है, वो भी सोच रही होती है कि मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं फटाक से मिस्टर सिन को बता देती हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी डिवोर्स ले लेना चाहिए, और इनकी मॉम ने भी यही बोला है। सोचने में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होती है और मिस्टर सिन उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं, तो उसको मौका ही नहीं मिल पा रहा होता बोलने का। वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है बोलने के लिए, इधर उधर की बात करने की भी कोशिश करती है, और फिर फाइनली वो उसको बोल देती है कि मिस्टर सिन
हम लोगों को ये डिवोर्स ले लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने भी आपकी मॉम के कंप्लीट हो गए हैं और इसके अलावा कुछ और होने वाला नहीं है और आपके लिए भी ये भलाई होगा। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और फाइनली हमारा आकड़ू मिस्टर सिंह प्रपोज कर देता है और बोलने लगता है कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए और उम्मीद है कि मैं तुम्हें पसंद हूँगा और इसके अलावा तुम मुझे मना नहीं करोगे, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के तुमसे ये बोला है। अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और गाइस यहाँ पे इन लोगों ने शादी के लिए मान जाते हैं और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि इन लोगों की